All right. So what we have done now is we simply understood how constituent particles can be arranged in a given dimension. If I have taken only one dimension, then there is only one way of arrangement possible. So जिसको हम लोग बोलेंगे one dimensional linear arrangement or linear close packed arrangement of constituent particles. अब हम लोग एक काम करेंगे, मतलब मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, अरे बेटा अब ना मैं तुम लोगों को सेकेंड डायमेंशन भी दे रहा हूं, दैट मीन्स अलोंग विथ एक्स एक्सिस अब मैं तुम लोगों को वाई एक्सिस भी दे रहा हूं। तो देखते हैं सर एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी देने से हम लोग अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक के पास एक के पास एक, ऐसे तो एक अरेंजमेंट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, क्योंकि हमें वाई एक्सिस भी मिल गया है तो एक अरेंजमेंट किस टाइप का मुझे पॉसिबल है, एक बॉल के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा बॉल रख सकते हैं ऐसे, सेकेंड एक्सिस में एग्जैक्टली एक के ऊपर एक, इस तरह का एक अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर? यस सर। ओके, इस अरेंजमेंट में आप लोग गौर से एक चीज देखिए, मेरा पहला वाला लेयर का जो सेंटर्स होंगे, ये अगर मेरे पहले वाले लेयर के सेंटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, मेरा सेकेंड लेयर का सेंटर्स भी उसके साथ मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर सकता है, मतलब सेम लाइन में आते हैं वो लोग। ओके, तो मेरा थर्ड वाले लेयर का भी सारे सेंटर्स सेम लाइन पे आते हैं, मेरे फोर्थ वाले का भी सब सेम लाइन पे आते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ओके, अगर मैं पहला लेयर को मैं अगर नाम दे देता हूं, मैं बोल देता हूं कि ये ए लेयर है, तो उसके नीचे वाला भी ए लेयर ही है, उसके नीचे वाला भी ए लेयर है, उसके नीचे वाला भी ए लेयर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। टू डायमेंशंस में ए लेयर अरेंजमेंट, मतलब ए लेयर उसके ऊपर फिर से ए लेयर उसके ऊपर फिर से ए लेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग रैंडमली कोई एक एलिमेंट को चूज करते हैं। तो देखिए मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को चूज किया रैंडमली। अब देखिए तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ along with this constituent particle, how many constituent particles are directly attached? Let us have a look. क्या नहीं आया समझ में बंदिता? 8 4 सर। क्यों लिए सर हम लोग? क्या लिए? आप बोले ना कि मतलब सभी का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सेंटर्स अगर हम लोग उनका नेचर ए लेंगे तो ए ही क्यों लिए सर? नहीं, ये ए लेयर ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब ये पूरा लेयर अगर उसको, ये पूरा लेयर को अगर हम लोगों ने ए करके नेम दिया तो उसके ऊपर वाला लेयर भी सेम लेयर है, मतलब सेम अरेंजमेंट है और सेम टाइप ऑफ लेयर है। वो शो करने के लिए मैंने ए लिखा। ये तब पता चलेगा तुमको जस्ट इसके नीचे में सेकेंड टाइप ऑफ लेयर जब अरेंज करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा वेट करो, 1 मिनट वेट करो, समझ में आ जाएगा। अब देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स कितने हैं, देखो ये एक टच कर रहा है, ये एक एटम टच कर रहा है, ये एक एटम टच कर रहा है, ये एक एटम टच कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये एटम ये एटम, ये एटम्स देखिए ये जो एटम को मैं कंसीडर कर रहा हूं उसको टच नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? सर वो दूर जा रहे हैं सर। Yes, so that is why there are only 4 atoms which are directly connected with any atom which I am considering. तो इसीलिए मेरा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताएंगे बेटा? 4। ओके, अब इन सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, जो नेबरिंग एटम्स हैं उनका सेंटर्स को ज्वाइन करने से मुझे क्या मिल रहा है? एक स्क्वायर मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? अगर मैं आप लोगों को 2 एक्सिस देता हूं, उसमें एक अरेंजमेंट जो मैं कर सकता हूं वो ये है, अगर पहला वाला लेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पहला वाला लेयर में एक टाइप का अरेंज किया
अगर वही सेम अरेंजमेंट में ऊपर 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 नीचे 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 हर जगह मैंने अगर रिपीट किया तो उसको ए टाइप ऑफ लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक रैंडम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर मैं कंसिडर करता हूं, देन इट विल गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद 4 अदर नेबरिंग एटम्स, और उन 4 नेबरिंग एटम्स का सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, देन आई एम गोइंग टू गेट अ स्क्वायर। That is why I'll call it as two-dimensional square close packing, and it is going to have a coordination number of 4. क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग। अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 डायमेंशन का अरेंजमेंट ही दिया तुम लोगों को, और आप लोगों में से किसी ने क्या किया, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, पहला डायमेंशन में ऐसे अरेंज किया। लेकिन आप लोगों ने सेकंड डायमेंशन में क्या किया, इन दोनों के गैप में एक एक एटम को रखा। एग्जैक्टली एक एटम के ऊपर दूसरा एटम को नहीं रखा, एक एटम और दूसरे एटम के गैप में एक एक एटम को आप लोगों ने रखा ऐसे। ये अरेंजमेंट भी मैं कर सकता हूं कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब बंदिता को समझ में आएगा कि मैंने पिछली बार ए लेयर करके क्यों लिखा। बंदिता समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। क्योंकि अब जो है हमारा लेयर्स जो है ए बी टाइप ऑफ लेयर्स बन चुके हैं। अब ए लेयर हमारे पास नहीं है। अब यही सेम 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ये भी एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही है, लेकिन अगर मैं सबसे पहला लेयर जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया उसे ए सोचूंगा तो इसका सेंटर ओके नेक्स्ट वाले का सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वाले लेयर को बी लेयर बोलूंगा, उसका नेक्स्ट वाला लेयर देखो फिर से ए के साथ A. कोइंसाइड कर रहा है, तो इसीलिए फिर से उसको क्या कंसिडर करूंगा, ए कंसिडर करूंगा। तो अब गौर से देखेंगे तो क्या हमें समझ में आ रहा है, 2 डायमेंशनल ए बी लेयर अरेंजमेंट। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Very good. So if I am taking a 2-dimensional AB layer arrangement, and if I take any element randomly, say for example मैंने ये element को या ये constituent particle को मैंने randomly लिया, देखिए इसके साथ directly contact में कितने neighboring atoms हैं, गौर से देखिए 1 2 सर 6 6 होगा सर। 4 5 6. Isn't 6 elements directly arranged, directly Yes, in contact? तो इन सारे 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर इनका सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, देखिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल रहा है। आई एम गेटिंग अ हेक्सागन। तो बताइए तो सर 2 डायमेंशनल, तो बताइए मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 Hexagonal close डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वेरी गुड। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको हम लोग। एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? सर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। वेरी गुड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स फॉर एनी रैंडम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर्ड इन एन अरेंजमेंट। और यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल गया कि वो कितना है सर, 6 है। तो बताइए इन दोनों अरेंजमेंट्स को छोड़ के 2 डायमेंशंस में और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस सर। यस सर। कौन Yes, बोला sir. बेटा? कौन सा पॉसिबल है जरा बताओ तो। सर वो 3D जो अरेंजमेंट कर सकते हैं वो। मैंने पूछा 2 डायमेंशंस में इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? नो सर अगर फर्स्ट लाइन में करेंगे तो फर्स्ट लाइन में क्या करोगे? वो सर जो बीच में आपने बीच में वो अगर सर मैंने वो फर्स्ट लाइन में अगर वो मेन पार्टिकल सेंट्रल एटम अगर रख के
उसके बाद नेबरिंग एटम्स करेंगे तो और कितने बार बताऊं? This is considered to be repeating up to infinity. There is no last layer. There is nothing called as a last layer. सर एक डाउट है सर। चिन्मय, पहले समझ में आया? यस सर। हाँ, अब बताओ शुभम। सर एबीसी एबीसी हो सकता है क्या सर? 2 डायमेंशंस में जनरली हम लोगों को एबीसी एबीसी करके कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिल पाएगा। मतलब तुम बोलो ना, ए और बी आया, अब कैसे अरेंज करोगे कि सी एक नया लेयर आएगा, वो ए साथ या बी के साथ मैच नहीं करेगा? ऐसा कौन सा लेयर बना सकते हो, बताओ मुझे। बन सकता है क्या? देखो, या तो मैं यहां रखूंगा या तो ने इन दोनों के बीच में रखूंगा। इनको छोड़ के और कोई भी पॉसिबिलिटी है कि मैं सी लेयर बनाऊंगा? नो सर। तो ऑब्वियसली देयर इज नो सी लेयर पॉसिबल। इधर जो नेक्स्ट लेयर तुम बनाओगे या तो वो ए होना चाहिए, नहीं तो बी होना चाहिए। इसके अलावा और कोई लेयर क्लोज पैकिंग में पॉसिबल ही नहीं है। So that is why there is no C layer in 2 dimensions. That is why in 2-dimensional arrangement, there are only 2 things possible. Either there will be a 2-dimensional square close packing, or there will be a 2-dimensional hexagonal close packing. That's it. इनके अलावा और कोई भी 2-dimensional arrangement possible नहीं है। क्या सर अगर ए ए बी होगा तो? अगर क्या होगा बेटा? ए ए और बी? नहीं, उस टाइप का अरेंजमेंट हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। मतलब वो रैंडम हो जाएगा, उसके लिए कोई नाम नहीं करेंगे। मतलब वो क्रिस्टलाइन से वो एमरफस हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो रेगुलर पैटर्न। ए ए बी, मतलब ए आया फिर ए आया फिर ए आना चाहिए था, वो बी आ गया, तो दैट मीन्स वहां पे पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। तो ए ए बी करके कोई भी वहां पे हम लोगों को कोई रेगुलर अरेंजमेंट उसे हम लोग नहीं बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। ओके। तो क्योंकि हम लोगों ने अभी 2-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देख लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यस और नो? यस सर। ओके, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, 1 मिनट दे दो मुझे। ओके, बस एक मिनट, इसको हटा दे रहा हूं। अच्छा, हटाऊं कि नहीं हटाऊं? अच्छा 1 मिनट रुको, नहीं हटाता हूं, थोड़ा सा देखो। एक्चुअली इसी डायग्राम में हो जाता, बट ठीक है, थोड़ा सा देखो तुम लोगों को समझ में आएगा। अब मैं ना 3 डायमेंशंस में अरेंजमेंट स्टार्ट करूंगा। किसमें? 3 डायमेंशंस में। ओके, अब ये जो 3 डायमेंशन में मैं अरेंजमेंट करूंगा, अच्छा अब देखो, से सबसे पहला अरेंजमेंट 3 डायमेंशंस में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे पास ऑलरेडी 2 डायमेंशंस में ए टाइप ऑफ लेयर है। अब मैं 3rd डायमेंशन में आउट ऑफ द बोर्ड, इसको आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर, मतलब आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, मैं एग्जैक्टली ए के ऊपर एक और लेयर ए का डाल दूंगा। ओके, ए के ऊपर एग्जैक्टली फिर से ए का लेयर ऐसे डाल सकता हूं कि नहीं बेटा? यस सर। यस। तो अगर ए के ऊपर ए के ऊपर ए, ऐसे ही पूरा ए रिपीट करते जाएंगे अगर हम लोग, तो इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा इसको क्या बोलेंगे। ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली जो लेयर बना हुआ है उसी के ऊपर एक और उसी के ऊपर एक और करके हम लोग ऐसे अरेंजमेंट करते जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3-डायमेंशनल ओके क्यूबिक। 2 डायमेंशन में क्या था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब क्या हो जाएगा? क्यूब। तो 3-डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके,
3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अब ना आप लोगों का थोड़ा इमेजिनेशन का जरूरत है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन का जरूरत है। तो कोई भी एक एटम को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं एट द सेंटर, तो 6 होगा सर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 सर। इसका हो जाएगा। तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ओके, कोई भी 3 डायमेंशनल का क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना सर? 12। ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर है मेरे पास, देन its coordination number is going to be 12. Okay, every single sphere over there will be in contact with 12 other, will be in contact with 12 other क्या बोलते हैं हम लोग इसको, constituent particles. Okay, is that understood? यस सर। Okay. नो सर। ओके, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब सर। हम लोग, हाँ सर ये वाला थोड़ा समझ में नहीं है, क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो सर? वही, उसको समझने के लिए तुम लोगों को इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सर तुम लोग कैसे इमेजिन करोगे? चलो ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, बता रहा हूं मैं। 1 मिनट दो, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं। 3-dimensional cubic close packing। ओके, ये हो गया 3-dimensional cubic close packing का। मैं इसका चाहता हूं एनिमेशन, तो आई वांट एनिमेटेड 3-dimensional close packing, and we have cubic close packing interactive 3D। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए। एक्सेप्ट। ओके, अब मैं तुम लोगों को क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मैं 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करना चाहता हूं। तो तुम लोगों को इस वाले स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकता, इसमें नहीं होगा। 1 मिनट। नहीं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ओके, इसको शो करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? सर वो but क्यूबिक still, क्लोज पैकिंग को समझ सकते हैं सर? वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो बाहर होता है वही होगा ना सर? हाँ, क्यूबिक, वही तो मैंने बोला, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, मैंने बताया। उसी से समझ सकते हैं, लेकिन मैं तुमको उसको इमेजिन करना थोड़ा दिखाना चाह रहा था जो, लेकिन परफेक्ट यहाँ पे हम लोगों के पास ये तो एबीसी टाइप है। ऐसे करते हैं, ए टाइप क्यूबिक
क्लोज पैकिंग, मुझे बस एक इमेज मिल जाएगा ना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, बस वो इमेज चाहिए मुझे। कैसे समझाऊंगा, एक मिनट रुको तुम लोग। जब कुछ काम नहीं करता है तो एनसीईआरटी जिंदाबाद। तो हम लोग चलेंगे फिर से एनसीईआरटी में। एक्चुअली थोड़ा इमेजिन करोगे तो तुम लोग खुद से पता चल जाएगा, बट अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो हाँ सर, इमेजिन कर लिया। फिर भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अब इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, ओके, इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, एवरी सिंगल जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सेंटर्ड एलिमेंट है, एनोटेट चला गया मेरा, वो 12 अदर स्फीयर्स के साथ अटैच्ड होगा सर, डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ढूंढ के रखूंगा, मैं कल ढूंढ के रखूंगा उसको, और मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली वो 12 किधर किधर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये डायग्राम से तुम लोग डायरेक्टली देख नहीं पाओगे, तुम लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। थोड़ा सा तुम लोग इमेजिन कर पाते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, ठीक है दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। तो सिंपली ये फिलहाल के लिए तुम लोग याद रखोगे कि सर इफ आई एम हैविंग अ 3 डायमेंशनल AAAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज अ cubic close packing arrangement, then in that case my coordination number is going to be 12. Is that okay? Yes, Yes sir. sir. Okay. अब आता है केस जहां पे तुम्हारा AAAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट पे AAAA अरेंजमेंट देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो हम लोगों को मिला था पहले, उसमें हम लोग 3 डायमेंशंस में कैसे अरेंज करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहता है, ओके, ये तो तुम लोग सीधा कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट मैं बोर्ड से ही समझाता हूं। देखो अभी से फॉर एग्जांपल मेरे पास AAAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, तो देखो पहला है, सॉरी ये मेरा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये 1 डायमेंशनल में A अरेंजमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें B टाइप ऑफ अरेंजमेंट करूंगा। B हम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है सर दैट 2 डायमेंशन में सिर्फ ABAB पॉसिबल है। अगर हमें अलग अलग अरेंजमेंट करना है तो सिर्फ ABAB, इसमें ABC नहीं आ सकता और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ ABAB आएगा। क्या ड्रॉ कर रहा हूं सबको क्लियर है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना इसमें? No, sir. No sir. ओके, ये था हमारा ABAB 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब मैं 3rd डायमेंशन में एक और अरेंजमेंट करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इमेजिनेशन का जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू प्लेस द एलिमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कवरिंग ऑल दीज वॉइड्स। देखो वॉइड मतलब गैप बिटवीन 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट या 2 डिफरेंट एटम्स, जो गैप होता है उसे वॉइड बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल हर 3 एलिमेंट ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने रख दिया। ठीक है, हर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा। तो देखिए ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है हर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो गैप है वहां पे मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखा। क्या सब लोग देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं इसको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
ओके, फिर से देखिए नीचे, देखिए ये 3 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 3 का एक गैप है, 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 यहाँ पे। सो इस तरीके से मैंने एक और अरेंजमेंट, एक और लेयर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। ओके, जिसको हम लोग ये पूरा ए बी ए बी ए बी ए बी, इसको अगर ए लेयर कंसिडर करेंगे 3 डायमेंशंस में, ये पहला ए लेयर अगर है, इसके ऊपर जो आया लेयर, इसका सेंटर और नीचे वाले को किसी का सेंटर मैच कर रहा है क्या? No, sir. किसी नहीं का सर। भी मैच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले लेयर का, रेड वाले का सेंटर और येलो वाले का सेंटर या फिर ग्रीन वाले का सेंटर कहीं पे भी कोइंसाइड कर रहा है क्या? एक के नीचे एक No, sir. नहीं नहीं कर रहा है। तो ये जो रेड वाला लेयर आया, इसे हम लोग बोलेंगे बी लेयर। ओके, अब देखो, अब थर्ड लेयर जो हम लोग अरेंज करेंगे, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ध्यान से देखना। अब जो थर्ड लेयर में अरेंज करूंगा, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। एग्जैक्टली मेरा नीचे में जो ग्रीन है, उसके एग्जैक्ट ऊपर में इस वाले वॉइड को कवर करके मैं एक ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं? देखिए एग्जैक्टली नीचे ग्रीन है, ग्रीन को एग्जैक्ट कवर करते हुए मैं एक लेयर ड्रॉ कर रहा हूं ब्लैक का। नीचे जो ग्रीन है उसको एग्जैक्टली कवर करते हुए मैं एक ब्लैक का लेयर ड्रॉ कर रहा हूं। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes. तो क्योंकि ये नीचे वाले लेयर को मैच कर रहा है, क्योंकि आप देखिए ये ब्लैक लेयर में जो ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे येलो के साथ भी मैच कर रहा है। देखिए एग्जैक्टली गैप्स को फिल कर रहा हूं और एग्जैक्टली इसके नीचे येलो भी आ रहा है। ध्यान से देखिए, आप लोगों को दिखेगा। फिर से मैच कर रहा हूं तो फिर से ग्रीन भी मैच हो जा रहा है, फिर से ग्रीन भी मैच हो जा रहा है। ओके, फिर से मैच करूंगा तो फिर से येलो भी मैच हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन में ए बी टाइप ऑफ लेयर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3 डायमेंशंस में ए बी टाइप ऑफ लेयर। मतलब ए लेयर कौन सा था? सबसे नीचे वाला लेयर, जो कि 2 डायमेंशंस में ए बी करके आया था, वो मेरा 3 डायमेंशन का पहला ए लेयर है। उसके ऊपर जब मैंने वॉइड्स को कवर कर करके जब मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे क्या मिला? बी लेयर मिला। तो वो एक अलग लेयर था, क्योंकि उसका सेंटर्स जो है नीचे वाले के सेंटर्स के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो बस उसके बाद मैंने थर्ड लेयर जब मैंने डाला, तो थर्ड लेयर ऐसा आया जो कि मेरा ए लेयर के साथ मैच कर रहा था। तो 3 डायमेंशंस में, तो 3 डायमेंशंस में मुझे कौन सा लेयर मिल रहा है? ए बी टाइप ऑफ लेयर मिल रहा है। क्या सबको ये समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो ये था 3 डायमेंशन में ए बी टाइप ऑफ लेयर। अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा 3 डायमेंशंस में। देखिए ए बी आप लोग देख लिए। अब मैं 3 डायमेंशंस में आप लोगों को समझाऊंगा एबीसी टाइप ऑफ लेयर। अब देखो, मैं अब ब्लैक वाला लेयर को अगर मैं यहां अरेंज किया, देखो यहां पे अरेंज किया, अब ये ब्लैक वाले का सेंटर को देखो ना, वो रेड के साथ मैच कर रहा है, ना वो तुम्हारा येलो के साथ मैच कर रहा है, ना ही वो तुम्हारा ग्रीन के साथ मैच कर रहा है। क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, जो sir. ये लेयर में ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये मैं ऐसे जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं थर्ड लेयर, जो कि जिसका सेंटर ना मेरा रेड वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ मैच कर रहा है, ना मेरा ग्रीन वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ मैच कर रहा है, ना मेरा येलो वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ मैच कर रहा है। मतलब अभी जो मैं बना रहा हूं ये कंप्लीटली एक नया लेयर है। तो ये हो जाता है तुम्हारा 3 डायमेंशनल, ये हो जाता है तुम्हारा 3 डायमेंशनल एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या आप लोगों को समझ में आया? सर, यस 3 सर। डायमेंशंस में हम लोगों ने 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखा। एक देखा ए करके, सिंपली हम लोगों ने देख लिया क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। उसके बाद सर आया बारी एबी लेयर जो था नीचे में, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज करने का। तब मुझे 2 और पैटर्न्स मिले।
एक आया ए बी टाइप ऑफ पैटर्न, और एक आया 3 डायमेंशंस में एबीसी 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 टाइप ऑफ पैटर्न। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? बताइए। यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कोई मुझे कोऑर्डिनेट बाद में नंबर होता है क्या? बोलो बेटा। कोऑर्डिनेट नंबर है क्या सर इसका? हाँ बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। पहले इनका नाम लिखेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड 3-dimensional hexagonal close packing and as well as 3-dimensional face centered cubic close packing। पहले वो बताऊंगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। हाँ सर दोनों का तो इमेजिन करेंगे तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा ना सर? क्या हाँ, सर। बात है बेटा, क्या सही बात बात है। वेरी अरे। गुड। ऑब्वियस सा बात है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा। तुम्हारा सीसीपी का हो, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3-dimensional, या फिर तुम्हारा एचसीपी का हो, दैट इज हेक्सागोनल 3-dimensional क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही आएगा। करेक्ट। लेकिन अब ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ये अरेंजमेंट्स को समझा कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। यस सर। सब लोग, सबके सब। यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, यस वेरी गुड। अगर Yes, sir. समझ में आया तो मैं आगे बताऊंगा। सर एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स ओके इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो इफ यू पीपल आर गेटिंग इट और नॉट। आई एम ट्राइंग टू बी एज स्लो एज पॉसिबल। ओके राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके अब आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये जो एबी लेयर और एबीसी लेयर हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसका एक साइड वाइज इमेज जो है वो तुम लोगों को दिखाना है। वो मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट बुक से, थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे यार शिट, वहां पे एक डायग्राम दिखा देना था तुम लोगों को जो मैं ड्रॉ किया था। ठीक है कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए सर, अब ध्यान से देखिए। क्या यही वो दो स्ट्रक्चर है कि नहीं जो हम लोग अभी अभी देखे? एक है कि सर यही वो दो स्ट्रक्चर है कि नहीं? एक है Yes, sir. एबी Yes, sir. लेयर, एक है एबीसी लेयर। ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने जो बताया वही यहाँ पे है। अगर देखेंगे सेकंड वाले लेयर का जो सेंटर है, वो सेकंड वाले लेयर का जो सेंटर है वो नीचे वाले लेयर का सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, और थर्ड वाले लेयर का भी नीचे वाले लेयर के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको एबीसी, और यहाँ पे सेकंड वाला लेयर छोड़ के थर्ड वाला लेयर फिर से ए जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको एबी। समझ में आ गया? Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है? No, राइट। sir. अब एबी लेयर जो हुआ उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल 3-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो एबीसी इसको हम लोग बोलते हैं ओके 3-dimensional क्यूबिक क्लोज पैकिंग का दो वेज हैं सर। या तो एक ये है जो तुम लोग देख रहे हो, और एक जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को दिखाया था। तो इसको क्यूबिक ना नेमिंग करके इसको मैं बोलूंगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसको मैं क्या बोलूंगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये जो एबीसी आएगा ये अदरवाइज हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बोल सकते हैं, और इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर के रिलेटेड अगर कोई मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप लोगों को कोई भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सर बताइए 1 डायमेंशन का अरेंजमेंट कौन से टाइप के और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आंसर करेंगे लीनियर अरेंजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और two coordinate. 2 डायमेंशनल का अरेंजमेंट्स कौन से हैं और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है? सर 2 डायमेंशन में ए टाइप हुआ तो वो हो जाएगा
2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर हो Square. जाएगा, वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, वेरी गुड सर। 2 डायमेंशनल में ए बी अरेंजमेंट अगर आया तो हो जाएगा 2-dimensional hexagonal close packing. वेरी गुड, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और सर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? सर 6। 6 आ जाएगा, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशंस में। सर 3 डायमेंशंस में पहले 2 डायमेंशन का ए अरेंजमेंट लेके फिर से सेम सिमेट्री के साथ ए रिपीट करेंगे तो हमें मिलता है 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वेरी गुड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना बेटा? 12 होता है, वेरी गुड सर। इसके बाद 3 डायमेंशंस बनाने के लिए 2 डायमेंशन का ए बी अरेंजमेंट, बेस अरेंजमेंट ले लेते हैं। इसके ऊपर दूसरा अरेंजमेंट लगाएंगे जो कि बेस वाले लेयर के साथ मैच नहीं करेगा, उसको हम लोग लिख देंगे बी वाला अरेंजमेंट। उसके ऊपर मैच करवा के एक अरेंजमेंट कर देंगे तो आ जाएगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके हाँ सर। ओके। उसी तरह से नेक्स्ट आता है हम आप लोगों का यही एक और अरेंजमेंट, अगर एबीसी टाइप करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ओके हाँ, ये हो जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ओके, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 12। क्या सबको समझ में आया? क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब मैं एक और चीज दिखाने वाला हूं आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वही अरेंजमेंट है जो मैंने अभी किया था। नीचे ए बी लेयर जो देखो थोड़ा सा फेंटेड जैसा दिख रहा है, वो नीचे वाला लेयर है सर, और जो डार्क दिख रहा है वो ऊपर वाला लेयर है। दिख रहा है सबको? यस सर। अब देखो, नीचे वाला लेयर को अगर हम लोगों ने ए लेयर कंसिडर किया, ऊपर वाले लेयर डार्क लेयर को देखो, यहां पे ना 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप्स दिख रहे हैं। एक गैप देखो तो ये है, देखो नीचे वाला एटम, नीचे वाला एटम, नीचे वाला एटम, ऊपर वाला ये वाला एटम। तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया टी। तो ये टी कैसे लिखे हम लोग देखो तो, नीचे 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसको जो गैप है उसको कवर करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आया। तो इनका सेंटर्स को देखिए सर, ये जो नीचे वाले 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और ऊपर वाला एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके सेंटर्स को आप लोग देखिए। इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड बन रहा है कि नहीं, देखिए तो। यस सर। इसीलिए Yes, sir. इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड। A void with 4 faces, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब इसी तरह से मैं आप लोगों को, बोलो शुभम। सर वो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा क्या सर? उसके 4 फेसेस होते हैं। वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, बिकॉज वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के वजह से बना हुआ है, इसीलिए उसका 4 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चल बहुत अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जहां पे ओ लिखा हुआ है वो कैसे बना हुआ है, देखो नीचे है 1 2 3 के वजह से वॉइड, इसके ऊपर फिर से आ गया है 1 2 3 मतलब के वजह से यहाँ पे वॉइड बना हुआ है। तो यहाँ पे इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे अभी तुम लोग देख नहीं पाओगे मैं इनका सेंटर्स को कैसे ज्वाइन कर रहा हूं करके। देखिए ऊपर वाले तीनों का सेंटर्स यहाँ है और Yes, sir. नीचे वाले तीनों का सेंटर्स यहाँ पे है। देखिए ये नीचे वाले का सेंटर, ये नीचे वाले का सेंटर, ये नीचे वाले का सेंटर। इनको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे प्रॉपरली तो ये हम लोगों को दे देगा एक ऑक्टाहेड्रॉन। क्या दे देगा? ऑक्टाहेड्रॉन। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या सब लोगों को ये समझ में आया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब लास्ट, आज का सबसे लास्ट चीज। सर एज्यूम करो अगर मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस पे n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एक क्रिस्टल लैटिस n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अगर बना हुआ है, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, number of tetrahedral voids will be given by 2n and number of octahedral voids will be given by n. That means मैं अगर 30 constituent particles के साथ, मैं अगर 30 constituent particle के साथ कोई भी क्रिस्टल बना रहा हूं, वो कोई भी अरेंजमेंट हो, 30 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ बना रहा हूं, तो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 2 into 30, 60 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और एग्जैक्टली 30 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबको समझ में आया सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके,